हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और आपके साथ मैं हूं आपकी टीचर दीक्षा। और आज हम करेंगे, आपको पता ही है हमारी सीरीज चल रही है साइंस क्लास 6 हिंदी मीडियम में। ठीक है, हम लेसन फर्स्ट कर चुके हैं, उसे क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। लेसन सेकंड की रीडिंग हो गई है। ठीक है, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो जिन बच्चों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो पहले फर्स्ट लेसन करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स करें, देन लेसन सेकंड की रीडिंग, और आज होंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको जो लेसन 2 है उसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, आपके चैप्टर 2 का नाम है भोजन के घटक, मतलब भोजन के घटक कंपोनेंट्स, किस किस चीज़ से मिलकर के, किस किस सामग्री से मिलके हमारा भोजन बनता है, और भोजन क्या होता है जो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जिसके अंदर होते हैं वो हमारा क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, और पोषक क्या होता है, पोषक जो पदार्थ हमें पोषण देते हैं, हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए जो आवश्यक होते हैं वो होते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्व क्या क्या बताए गए थे चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एटसेट्रा। ठीक है, फिर आपने इसमें क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन का परीक्षण करके ये पता चला सकते हैं आपकी किस खाने में आप में कितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, कितने वसा है, कितने प्रोटीन है। तो ये एक्सप्लेन हम चैप्टर 2 में पूरी तरह से कर चुके हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर 2 की रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी वो उसको जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ अब आपको बता रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। खाना एकदम से जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गेहूँ, केला, चावल, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर था कि शरीर की मरम्मत के लिए कौन सहायक होते हैं, शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन सहायक होते हैं, और मांस, मछली, दाल, सोयाबीन में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये प्रोटीन का परीक्षण हमने इधर देख लिया था, वसा का परीक्षण हमने देख लिया था। और वसा वाले पदार्थ कौन से होते हैं बच्चे, वसा वाले वो पदार्थ होते हैं जिनमें तेल होता है। ठीक है, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, वसा ज़्यादा होने से मोटापा हो जाता है। सरसों, नारियल, दूध, घी, मूंगफली आदि में जो है सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, और ये शरीर में इकट्ठी होती रहती है फैट। ठीक है, तब क्या होता है, फिर इंसान लगातार इनको खाने से मोटा हो जाता है। ओके, इसका वसा का परीक्षण भी फिर हमने कल देख लिया था। अब है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ऐसे घटक होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं। और ठीक है, और विटामिन अलग अलग नाम होते हैं उनके, ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, और एक ग्रुप होता है इनका, उनको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। ठीक है, फिर है खनिज लवण, मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को के संतुलित विकास में आवश्यक होते हैं, जैसे कि नमक और आयरन। ठीक है, ये भी सारी चीजें मैंने कल आपको बताई थी, सोर्सेज विटामिन के क्या क्या हैं और क्या नहीं है, ये सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन हो चुका है वीडियो पीछे वाली में, तो आप उसको एक बार जरूर देखो। ओके, फिर है कि आहारी रेशे क्या होते हैं, शरीर में अपच भोजन को बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसमें कौन आता है, पानी की पूर्ति जो है, हम जो अपना खाना खाते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, जो भी खाना लेते हैं जैसे चाय, दूध, जो ऐसे फल जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है। ठीक है, तो ऐसे उनसे हमारे कुछ परसेंटेज पानी की जो मात्रा है वो साथ साथ कवर होती रहती है, लेकिन अलग से भी हमें पानी पीने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, बिकॉज हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है। फिर आता है एक डेफिनेशन, संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार, भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व हों उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, जिस भोजन को खाने से हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, फिर ये सारा लेसन इधर से हो चुका है। फिर है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग कौन से होते हैं, जब हम कंटिन्यूअसली लगातार कोई ऐसा खाना खा रहे जिसमें किसी पोषक तत्व की कमी है, और उसी पोषक तत्व की कमी के कारण हमें रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मैंने सब बताया हुआ है कि किस चीज़ की कमी से क्या रोग होगा, तो ये आप देख लेना। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब है ये आपको जरूर करना है, ये वाला 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। ये देखिए, विटामिन ए है, विटामिन ए, और ये बताई गई हैं कमियों के कारण क्या होता है, और ये हैं उनके लक्षण। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे ध्यान से। तो विटामिन ए की कमी से होती है क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब देखने में दिक्कत। ठीक है,
कमजोर दृष्टि हो जाती है, इसके लक्षण है अंधेरे में रात में कम दिखाई देने लग जाता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा, ये उसके लक्षण है। फिर है विटामिन B1, उससे होता है बेरी-बेरी रोग, और उसके लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने में ऊर्जा में कमी आ जाती है। फिर है विटामिन C, इससे होगा आपका स्कर्वी रोग और मसूड़ों में खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना, ये सब इसके क्या होंगे, लक्षण। फिर है विटामिन D, इससे होता है रिकेटस रोग और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये है इसका लक्षण। फिर है कैल्शियम, अस्थियां और दंतक्षय और कमजोर अस्थियां और दंतक्षय इसके लक्षण है। फिर है आयोडीन, घेंगा और गोइटर रोग, इससे होता है गर्दन की ग्रंथियां जो है वो फूल जाती हैं और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। फिर है लोहा मतलब आयरन, अरक्तता मतलब कि खून की कमी और कमजोरी, ठीक है, ये इसका लक्षण होगा। तो अब है लेसन का सारांश, मतलब इस सारांश को आप जरूर देखें, एक बार चैप्टर की रीडिंग लेके सारांश को खुद से पढ़ने की कोशिश किया करो। जो सारा निचोड़ होता है ना लेसन का, वो बुक के पीछे दिया होता है, तभी आपकी एनसीईआरटी बहुत इजी होती है। अगर आप ध्यान से लेसन को पढ़ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन मैं रीडिंग करवाती हूँ उस दिन आप रीडिंग करके सारांश को देख के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश किया करो, और नेक्स्ट डे जब मैं करवाती हूँ तो मैच किया करो कि कितने आपने सही किए, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे और फिर वो याद भी बहुत ईजी से हो जाएंगे क्योंकि आपने वो खुद किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। सेकंड है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या देते हैं हमें, मेनली जो है एनर्जी देने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। थर्ड है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए काम करते हैं। फिर है विटामिन, जो है हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। फिर है कि संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। वही होगा ना संतुलित आहार जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर चले जाएं। नेक्स्ट है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता मतलब कि कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कोई स्पेशल रोग जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जैसे कि अगर हम लंबे समय से कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या हो जाएगा, दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें विटामिन बी की कमी है तो कैसा रोग हो जाएगा, बेरी-बेरी। तो ये सब आपको याद करने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर, ठीक है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आपके भोजन के पोषक तत्व अभी हमने सारांश में पढ़ा, क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को क्या बोलते हैं, खनिज लवण, वाटर, पानी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो कौन है, अभी हमने सारांश में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। फिर है कि पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है वो कौन है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है तो वो कौन है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है तो वो कौन है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो वसा सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, घी और पनीर में। आहारी रेशे किसमें मिलते हैं, ताजे फल और सब्जियों में। और प्रोटीन किसमें मिलता है, दाल और चावल में। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इसका ख पार्ट, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मंड किन दो चीजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आपको रॉन्ग एंड राइट में देना है क्वेश्चन, या आप ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं। देखिए, केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर के पोषक तत्वों की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या हम? सिर्फ अगर हम चावल खाते रहें तो क्या हमें सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे? क्या हम चावल को संतुलित आहार बोल सकते हैं? तो नो, अकेले चावल खाने से सभी चीजें हमें नहीं मिलेंगी, सभी विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वाटर सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। चावल में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो हाँ, की जा सकती है। संतुलित आहार कौन होता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं।
फिर थर्ड है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, मतलब कि नाना प्रकार के डिफरेंट पदार्थ अगर हम खाएंगे तो वो संतुलित आहार हो जाएगा। तो हाँ। फिर है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है नहीं। कोई भी आप एक चीज खा के, जैसे पहले वाले पार्ट में था कि क्या चावल खा के सभी पोषक तत्व मिल सकते हैं या फिर मांस खा के मिल सकते हैं, तो नहीं, हमें डिफरेंट चीजें जो हैं हमारे खाने में ऐड ऑन करनी चाहिए। वो डेली नहीं, मतलब कभी कुछ खाओ कभी कुछ खाओ, तो उस हिसाब से हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है वो साथ साथ पूरी होती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो ये हम कर चुके हैं ना लेसन में, इसलिए लेसन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप पहले लेसन की रीडिंग जरूर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना। आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन खुद कर लोगे। ठीक है। इसलिए मैंने ये छोड़ा है आपके लिए थर्ड का ख पार्ट। ठीक है ना। थर्ड का ख पार्ट, मंड किन 2 खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये आप कराओगे मुझे कमेंट्स में, आप आंसर जरूर देना। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका कि डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो रिकेटस रोग विटामिन डी के अभाव से होता है। डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से। फिर है विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग हो जाता है, तो कौन होता है, स्कर्वी रोग। और हमारे भोजन में डैश की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब कि देखने में कमी, देखने में अभाव हो जाता है, कमजोर दृष्टि हो जाती है, रात को दिखाई नहीं देता या बिल्कुल ही कम दिखाई देता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रतौंधी। तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, रीडिंग हम पहले कर चुके हैं। कल आता है आपका लेसन थर्ड, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है। तो कल ये हम देखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन आंसर करें, इसके लर्न करो बहुत अच्छे से, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। जो बच्चे बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनके पास भी वीडियो जरूर जानी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपका एक शेयर एक बच्चे को किसी सपने को पूरा करने के पास तक लेके जा सकता है। ठीक है ना। मतलब कोई बच्चा पढ़ना चाहे और उसके पास बुक्स नहीं है, तो आप उसकी इस तरीके से हेल्प कर सकते हो घर बैठे। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा लेसन 2 कंप्लीट। कल हम करेंगे लेसन थर्ड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।